Hello students, today we are going to cover our last topic of acid, bases and salts, that is neutralization reaction. The reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. वो रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर एंड हीट. क्योंकि जो हीट इवॉल्व होती है उससे क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है रेज हो जाता है, इसीलिए हम उसको हीट बोलते हैं. द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज गिव्स सम सॉल्ट, बट दैट इज़ नॉट अ कॉमन साल्ट. उसको बेटा कॉमन साल्ट ना समझे, जो किचन वाला साल्ट होता है वो एक अलग होता है. कॉमन साल्ट वो भी एक टाइप का साल्ट है, लेकिन जो हर एक रिएक्शन में साल्ट बनता है वो कॉमन साल्ट नहीं होता है. वो कंपाउंड, उसको एक जनरल टर्म में हम साल्ट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर सल्फेट साल्ट, फेरस सल्फेट साल्ट. लेकिन जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट. उसके अंदर कंफ्यूज ना हो आप. अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. जो साल्ट हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर. सॉलिड स्टेट होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. मोस्टली जो साल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में. साल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं ये. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है. सबसे पहले इंजेशन. इंजेशन क्या होता है बेटा? व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड. जब हम स्पाइसी, इंजेशन हमने बताया था ना कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम फूड लेके जाते हैं, ठीक है, इंजेशन तो वो होता है. अब यहाँ पे हम इनडाइजेशन की भी बात करेंगे साथ में. इंजेशन खाना हम लेके गए हमारी बॉडी के अंदर. व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, द स्टमक प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो हमारा फूड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है. जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था तब हमने ये बात की थी कि जो HCl है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट बन गया तो एसिडिटी हो जाएगी, यानी कि एसिड बढ़ गया हमारे अंदर. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड इंडाइजेशन. उसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन. इट इज़ पेनफुल. और जो ये है सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है. कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक. जो वॉल ऑफ द स्टमक होती है उसको डैमेज भी कर सकती है. एंड कैन कोज माउथ अल्सर्स इफ़ नॉट कंट्रोल्ड. अगर वो टाइमली कंट्रोल ना हो तो उसकी वजह से जो स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, घाव हो जाते हैं एक तरीके के स्टमक वॉल पे. In order to cure indigestion, we take weak bases called एंटासिड्स. हमें थोड़े वीक बेसिस लेने पड़ते हैं ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड्स. इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन. इंडाइजेशन से जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको ये थोड़ा सा रिलीफ देता है. क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके अंदर क्या था, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट. यानी कि एसिड का जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की. प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल. जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से कौन से सॉइल में उगते हैं, न्यूट्रल सॉइल में. अगर ज़्यादा एसिडिक होएगी या बेसिक होएगी तो प्लांट्स वहाँ पे प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे. तो एक्सेसिव जो यूज़ है केमिकल फर्टिलाइज़र का हमारी सॉइल को एसिडिक बना देता है. अब एसिडिक सॉइल को हमें किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, बेस के साथ, सच एज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, स्लेक्ड लाइम लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये बेसिस क्या करेंगे, जो एक्सेस एसिड है सॉइल के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉइल बिकम्स न्यूट्रल. सॉइल कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी. द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू द सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक. अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो जो हमारी मैन्योर होती है उसको उसमें ऐड किया जाता है, क्योंकि वो बेसिक होती है नेचर में, सॉरी एसिड रिलीज़ करती है जो कि बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा. नेक्स्ट आता है आंट्स एंड बीज स्टिंग.
जब आंट या बी स्टिंग कर देता है किसी पर्सन को, आपने देखा होगा आंट या बी ने स्टिंग कर लिया, डंक मार दिया है, दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, हमारी बॉडी के अंदर वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं उस फॉर्म में इनटू द स्किन विच कॉजेज पेनफुल बर्निंग एंड स्वेलिंग, उसी की वजह से पेनफुल बर्निंग होती है और स्वेलिंग आ जाती है हमें। द इफ़ेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, अब उस स्टिंग के इफ़ेक्ट को कैसे हम न्यूट्रलाइज करें? बाय रबिंग ए माइल्ड बेस, उसके ऊपर एक माइल्ड बेस अगर हम रब कर दें, जैसे कि बेकिंग सोडा हमारे घर पे होता है, हम उसको अगर उसके ऊपर रब कर दें तो उससे क्या होगा, जो स्टंग एरिया है उसके अंदर वो बेस वहाँ पे जाएगा तो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और उससे क्या होगा, पर्सन जो है जिसको भी स्टिंग हुआ किया है उसने, उसको पेन से राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट सब्सटेंसेस डिस्चार्ज्ड बाय मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, जो भी फैक्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं वेस्ट सब्सटेंसेस को, उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। If these untreated factory waste are directly discharged into to the water bodies, अगर इस untreated factory waste को हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देंगे वाटर बॉडीज़ में तो उससे क्या होगा, जो हमारे फिशेज़ हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किल हो जाएंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, तो इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को भी बेसिक सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट करना चाहिए ताकि जो एसिड्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू द वाटर। ओके, thank you and have a nice day, beta.